भ्रष्टाचार पर तीखा वार करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संवेदनशील विभागों के उन अधिकारियों को बदलने का फैसला किया है जो एक ही जगह पर 3 साल का वक्त जो है पूरा कर चुके हैं। इनमें एक्साइज, पुलिस, फॉरेस्ट, हेल्थ विभाग और उद्योग जैसे विभागों के फील्ड अफसर भी हैं। पुलिस और एक्साइज में ये तबादले हो चुके हैं। बाकी विभागों में भी सूचियां तैयार हो रही हैं। कुछ दिन पहले आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में ये निर्देश जो हैं मुख्य सचिव को दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो भी अधिकारी पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं और एक ही स्थान पर लंबे वक्त से बैठे हुए हैं, उनकी लिस्ट जो है वो तैयार की जाए, तबादले के लिए आदेश दिए जाए। पिछले महीने के आखिरी 10 दिनों में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को तबादलों का अधिकार ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाकर दिया था, लेकिन इसमें क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारी शामिल नहीं थे। यही कारण है कि इस बारे में आदेश मुख्यमंत्री की अनुमति से ही होने हैं। इसके बाद आबकारी विभाग और पुलिस में तबादले 2 रोज पहले हो चुके हैं। अब बाकी विभागों में ये तबादले होंगे। यहां तक कि कार्मिक विभाग सामान्य कार्यकाल पूरा कर चुके जिलाधीशों को लेकर भी लिस्ट बना रहा है। सरकारी महकमों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर एरिया में तैनात अधिकारियों को जरूर बदला जाए। इसका असर अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बॉर्डर एरिया में सभी संवेदनशील विभागों में रोटेशन पॉलिसी रखी जाए। पिछली सरकार में भी एक्साइज और ड्रग रेगुलेशन जैसे संवेदनशील विभागों में तबादले नहीं हुए थे। मुख्यमंत्री की जो स्टेटमेंट आई है कि जितने भी इस तरह के अफसर हैं, जो करप्ट अफसर है, उन्हें टॉलरेट नहीं किया जाएगा, तो हम उसका स्वागत करते हैं। कारण क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल जो प्रदेश में रखा है कि किसी भी तरह का जो करप्शन को उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, तो उसको लेकर सरकार भी और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह वचनबद्ध है और वो चाहते हैं कि जहां प्रदेश की जो जनता, बड़ी भोली वाली जनता है, वहां पर जो एकदम साफ सुथरी सरकार और साफ सुथरे जो अफसर काम करेंगे। नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है और समाचार पत्रों के द्वारा हमें ज्ञात हुआ है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जो अधिकारी हैं लंबे समय से एक ही पोस्ट पे या किसी एक ही स्टेशन पे, उनके तबादले किए जाएंगे, खास करके जिनके ऊपर थोड़े या ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो इस मामले में मुझे जहाँ तक मालूम है, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे भाजपा सरकार रही हो, इन लोगों ने कभी भी किसी भी ऑफिसर के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की है। उल्टा प्लम पोस्टिंग कुछ ऐसे अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो कांग्रेस सरकार में भी और भाजपा के सरकार में भी मलाईदार, जिसको पोस्ट बोलते हैं, उसमें रहते हैं और उनके खिलाफ कभी भी किसी भी सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो बिल्कुल मलाईदार जो अफसर हैं, जो मलाई खा रहे हैं लगातार कई सालों से बैठकर, उनके खिलाफ पिछली कई सरकारों में कार्रवाई नहीं हुई। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से चमन राकेश आजता जी बता रहे हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राजीव खिमटा कांग्रेस की तरफ से, संजय शर्मा बीजेपी की तरफ से और चमन राकेश आजता जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हमारे साथ। चमन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आपका बयान सुन रहे थे कि कई सालों से जो मलाई खा रहे हैं अफसर हिमाचल में, उनका तबादला नहीं हुआ था। पिछली कई सरकारों में ये सब चल रहा था। तो क्या आपको लगता है जो सीएम ने अब, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो एक्शन लेने की बात कही है और कहा है कि 3 साल से ज्यादा वक्त से जो एक ही जगह बैठे नौकरशाह हैं, क्लास 1 क्लास 2 के अफसर हैं, उनको बदला जाए, आप कितने सहमत हैं इससे? क्या चीजें आने वाले वक्त में सही होंगी? देखिए ठाकुर साहब, इसमें 2 बातें हैं। पहला तो ये है कि किसी भी सरकार को अगर काम करवाना है अपना, तो उसको निश्चित तौर पे एक उसके पास एक प्रिविलेज ये होता है कि वो अपने मनचाहे ऑफिसर्स को या अच्छे ऐसे ऑफिसर्स को उन जगह पे बिठाए जहां से उसको लगता है कि ये मेरा जो काम है या सरकार का जो काम है वो अच्छे से हो पाएगा। बिल्कुल। लेकिन अभी तक बार बार भी हमारे यहाँ पे जो डिमांड आती है कि एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए एम्प्लॉयज के लिए, वो अब मुझे नहीं ये मालूम नहीं हो रहा है कि उसमें इतना क्या प्रभाव है, इतने प्रभावशाली क्या नेता लोग हैं जो इनकी जो अराजपत्रित कर्मचारी की यूनियन हो, टीचर्स यूनियन हो, बाकी सब लोगों की,
कि ये लोग हाथ ही डालने को उसमें तैयार नहीं है, खास करके टीचर्स के विषय में जब बात आती है। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे हैं जहां पर पे एक टीचर ने, अगर आप टेन्योर देखेंगे उनका, तो एक टीचर आता है 3 साल के बाद, वो एक शॉर्ट स्टे उसका वहां पर से उसको खत्म करने के लिए 14 दिन या 15 दिन, 20 दिन, 1.5 महीने जो सर्दियों की छुट्टियां होती है वो काट करके दोबारा, चाहे किसी की भी सरकार हो, दोबारा उसी स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा ही अधिकारियों के साथ है। बहुत सारे आप अधिकारी देखेंगे जो जिन पे लगातार, आपके सामने एक उदाहरण है, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने ये खुद स्वयं बयान दिया, कहां पे, सदन में, कि एक पर्टिकुलर ऑफिसर के खिलाफ ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं, पीएमओ ने उसकी जांच की, उसके बाद भी अगर मान लीजिए क्लीन चिट मिली उनको, मान लिया 2 मिनट के लिए, तो आप ऐसे ऑफिसर को, आपके पास तो प्रिविलेज थी, आप ऐसे अधिकारी को, आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने दोबारा से उनको लगाया? आपको तो एक बार किसी पे भी ऑफिसर विद डाउटफुल इंटीग्रिटी जो होता है किसी के भी, तो उसको तो हमेशा ही ऐसी पोस्ट पे बिठाओ जहां पे आपका कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामले या उसको मौका ही ना मिले भ्रष्टाचार करने का, और उस पर पैनी नजर रखनी चाहिए सरकार को। लेकिन आज तक आपको भी मालूम है, सभी मेरे साथियों को भी मालूम है, एक पटवारी के खिलाफ भी ये लोग मामला जो है भ्रष्टाचार का मामला आने के बावजूद उसको जेल के पीछे भेजने में नाकाम रहे हैं। उसको सस्पेंड तो छोड़िए, सस्पेंशन इज नॉट अगेन अ पनिशमेंट, उसको डिसमिस कर नहीं पाते हैं। प्राइवेट किसी भी सेक्टर में आपने कभी सुना है कि किसी भी भ्रष्टाचार कोई स्ट्राइक पे जाता हो, इसके बावजूद ये धमकियां देते हैं यूनियंस वाले और सरकार कुछ नहीं कर पाती है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद भी देखिए छोटी छोटी उसके लिए लेकिन एक्शन जरूरी था। और अब संकेत दिए हैं सरकार ने, अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू ये चाह रहे हैं कि भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो ये एक अच्छा फैसला है, अच्छा कदम है। और इसमें एक और बात है कि खास जोर जो दिया गया है, जो बॉर्डर के एरिया हैं, जो भी बॉर्डर का एरिया है, वहां पर जो अधिकारी हैं जो पब्लिक डीलिंग में लगे हुए हैं, उन पर भी जो है सीएम ने कहा है कि एक्शन होगा अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी वहां बैठा हुआ है। नहीं, उसका तो स्वागत होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस सरकार ने अगर ये फैसला लिया है तो स्वागत योग्य है। और अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने वाकई इसमें थोड़ी सी भी इन्होंने स्ट्रिक्टनेस दिखाई, तो एक ये एग्जाम्पल सेट हो जाता है बाकी लोगों के लिए भी। और खास करके जो छोटे लेवल के आप नेतागण समझिए, वो भी एक छोटे, इनको भी अप्रोच करते हैं ऐसे अधिकारी कि हमारी सिफारिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि टॉप लेवल पे वो कभी करें, तो उनको भी थोड़ा डिस्करेज होंगे वो भी, और ऐसे अधिकारियों के लिए सिफारिशें नहीं कभी भी मांगेंगे। जी, और इसके साथ ही जो देश भर में अलग अलग राज्य हैं वहां पर यह देखा गया है कि चाहे आप राशन कार्ड बनवाने जाते हैं, कोई भी काम करवाना है आपको, छोटे छोटे काम के लिए 10 रुपए से शुरू हो जाती है रिश्वत भारत में। और एशिया में भारत जो है भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है, और इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों का होता है। आजका जी, आपको क्या लगता है कि जो नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, एक भ्रष्टाचार पर एक विशेष नीति होनी चाहिए प्रदेश में भी? हाँ, और कोई बात करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। जनता के लिए एक तरह से अब ऐसा लगता है कई बार तो कि जनता एक्सेप्ट कर चुकी है। अभी आप एक मामला देखिए, ताजा मामला, एक जिस आदमी का घर चला गया है 1,20,000 के एवज में, उसको जो सरकार की सहायता राशि मिलनी थी, 20,000 रुपये पटवारी मांग रहा है। तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? नहीं तो ये दिक्कत बहुत, मतलब हर फील्ड में है दिक्कत। आपको बिजली का मीटर लगवाना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको अगर वायर चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, अगर पटवारी से कोई काम करवाना है तब पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से बड़ी बीमारी है भ्रष्टाचार, जिस पर नकेल कसी जानी शुरू है, और कांग्रेस राज में ये शुरुआत हुई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक उचित कदम आगे बढ़ाया है। जी, हम तो यही कह रहे हैं कि देखिए, करप्शन को अगर आपने वाइप आउट करना है तो ये बॉटम से ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि टॉप से बॉटम को जाएगा। अधिकारी, बड़े अधिकारियों पे नकेल कसनी पड़ेगी, बड़े नेताओं पे, क्योंकि देखिए जब तक उसकी एक राजनीतिक शरण नहीं उसको मिलेगी तो अधिकारी की भी जल्दी हिम्मत नहीं होती। जी चलिए, राजीव खिमटा भी जुड़ गए हमारे साथ, और संजय शर्मा भी। आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज पर। राजीव खिमटा जी,
आपकी सरकार की तरफ से ये एक उचित कदम उठाया गया है कि जो भ्रष्ट नौकरशाह अधिकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्शन की बात कही है, लिस्ट तैयार की जा रही है। क्या नई नीति कुछ लाने की योजना है सरकार की भ्रष्टाचार पर? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर सरकार का स्पष्ट है और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम खास तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जहां जहां कुछ इस तरह के अफसर है जो तकरीबन पिछले 3-3 साल से 3.5 साल से डटे हुए हैं, उन्हें रिशफल किया जाएगा। और खास तौर पर जिनकी तो कुछ शिकायत आएगी या कुछ लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उनको तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। तो इसलिए लगता है कि एक शुरुआत है प्रदेश के अंदर, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा, 2-3 महीने का समय लगेगा। तो जितने भी अदरवाइज पुलिस डिपार्टमेंट में जो है आपके अभी मैक्सिमम जितने भी एसपीज है, डीएसपीज है, उस लेवल पे जो पब्लिक डीलिंग से डील करते हैं, उनको तो ट्रांसफर कर दिया। अब आपका जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, आपका आईपीएस डिपार्टमेंट है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग से, तब उस स्तर पर रहा, क्योंकि आपके अभी तक जो ट्रांसफर थी वो लोअर लेवल पे ट्रांसफर हो रही थी, आपके अपर लेवल पे ट्रांसफर नहीं हो रही थी। क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स की ट्रांसफर हुई, जिसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि लिस्ट बना दी है, जो जो ऑफिसर 3-3 साल से एक जगह पे है उसे जो रिशफल किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है। और इसको लेकर जो किस तरह के कुछ अधिकारी भी है जो कहीं ना कहीं उस अपनी पोस्ट की आड़ में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी करते हैं, तो उन पे भी नकेल कसी, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो भी अधिकारी है वो एक अच्छी जगह पे अपने आप को पोस्टिंग करना चाहता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं नकेल कसेगी। और स्पष्ट सरकार का बिल्कुल है कि हम भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं करने देंगे प्रदेश के अंदर। ठीक है संजय शर्मा जी, रोटेशन पॉलिसी की बात हो रही है, तबादलों की बात हो रही है, आप कितने सहमत हैं? बीजेपी कितनी सहमत है? क्या भ्रष्टाचार पर इस तरह का वॉर जो है जरूरी है? संजय जी, आपको आवाज मिल रही है? देखिए, किसी भी अधिकारी का, कर्मचारी का तबादला। हाँ जी, मिल रही है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। देखिए, किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बदलना जो है वो सरकार का जो है वो अधिकार क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। वो जिसको चाहे जहां चाहे जिसको बदल। जो सरकार आएगी, कोई नया काम कर रही है, जो समय जो है वो लग गया। अगर चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनके विधायक, इनके मंत्री लंबे समय से आवाज उठा रहे थे, तो उन्हीं के दबाव में आकर के जो है वो मुख्यमंत्री अभी कदम उठाने लगे हैं। लेकिन जहां तक भ्रष्ट अधिकारियों का, जहां तक डाउटफुल इंटेग्रिटी के अधिकारी जो थे, उनको बदलने का जो प्रश्न था, उसमें मुख्यमंत्री बताएं। जो ये विधानसभा के अंदर चिल्ला चिल्ला करके कहते थे, अपने संवाददाता सम्मेलन करते थे, उनके अंदर चिल्ला चिल्ला करके कहते थे, पानी पी पी करके जिन अधिकारियों को कोसते थे, उन अधिकारियों को इन्होंने आज भी प्राइम पोस्टिंग दे के रखी है। हम तब भी कहते थे वो अधिकारी अच्छे हैं, ईमानदार हैं। किसने कहा प्रधानमंत्री कार्यालय से जांच की चिट्ठी आई, वो चिट्ठी दिखाए, वो सरकार के उसमें होनी चाहिए। बाद में इनके मंत्री जवाब दे रहे हैं कि उनको तो जो है वो क्लीन चिट मिल गई। किसने दी? वो क्लीन चिट भी दिखा दीजिए, जो चिट्ठी आई थी वो भी दिखा दीजिए, उसको भी सार्वजनिक करिए। आपकी कथनी और करनी के अंदर जो है वो अंतर है। भ्रष्ट अधिकारी को आप चुन चुन करके, आप जिस अधिकारी के ऊपर आरोप लगाते थे कि पुलिस भर्ती मामले के अंदर उनका हाथ है, उनको हटाया जाए, आज तक आप निर्णय नहीं ले पाए। उनको 9 महीने निकल गए, आप नहीं हटा पाए। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन अधिकारियों के ऊपर विश्वास किया था वो डाउटफुल इंटेग्रिटी के नहीं थे, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। और आप खाली उस समय जो है वो उन अधिकारियों के नाम के ऊपर जो है वो सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे, और उन अधिकारियों की छवि जो है वो आप बिगाड़ना चाहते थे। आप ओछी राजनीति जो है वो करना चाहते थे। राजीव खिमटा जी, आप ये देखिए। जी जी, संजय शर्मा जी कह रहे हैं कि कथनी और करनी में फर्क है, जवाब दीजिए। बिल्कुल, कथनी करनी में नहीं, हम जो बोलते हो करते हैं। अगर इनको लगता है जिस अधिकारी की बात कर रहे हैं, तो उनको जो वो ही वाज चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उन्होंने क्यों हटाया उनको? पहले तो ये प्रश्न
भूत भ्रष्ट है कि आपकी सरकार में तकरीबन 6 आपने जो चीफ सेक्रेटरी है वो हटाए, वो क्यों हटाएंगे? इसका प्रश्न, इसका जवाब दे मुझे संजय शर्मा जी। दूसरी बात रही बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सरकार बदली है तो उन्होंने एक रखा कि एक रिवाज चलता था कि जिसकी सरकार आती थी तो वो अधिकारियों को ताश की पत्तों की तरह फेंटा करते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कि नहीं, हम अधिकारी को नहीं बदलेंगे, चरणबद्ध तरीके से बदलेंगे, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कहता था कि ये अधिकारी पता कि ये फलाने पार्टी का है, फलाने पार्टी का है। तो इसलिए उस माननीय मुख्यमंत्री ने वो प्रथा को बंद किया प्रदेश के अंदर, जिससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं संजय शर्मा जी या अधिकारी लोग भी सहमत हो गए कि एक बहुत अच्छा स्टेप था प्रदेश के अंदर कि जो आदमी जहां है वो काम करता रहे और उसे काम किया। अब जब 8-9 महीने हो गया, लगता है कि कुछ अधिकारी जिनका टाइम हो गया उनको रिशफल किया जाए। और इस तरह से अगर कहीं कुछ शिकायत भी आ रही है कि कोई अधिकारी जो है वो अपनी सीमाएं से ज्यादा लांघ रहे, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर करके और उन्हें भी एक एटलीस्ट इस तरह का संजय शर्मा जी, प्रदेश में काम करने का माहौल करें। 8-9 महीने में सुक्खू सरकार ने कम से कम ये कदम उठाया। 5 साल आपकी सरकार रही, आप बीजेपी सरकार ने क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर कठोर नीति बनाई? नीति बनी होती है, कोई नीति विशेष नीति बनाने की नहीं, आवश्यकता वक्त के हिसाब से नीतियों को बदलना भी पड़ता है, उनको अपग्रेड करना पड़ता है। भ्रष्टाचार के साथ जो है वो जीरो टॉलरेंस, एक कोई किसी भी केस के अंदर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। जिन मुख्य सचिव के ऊपर ये आरोप लगाते थे उन मुख्यमंत्री को, उन मुख्य सचिव को जो है वो हटने के बाद भी जो है वो कांग्रेस सरकार जो है उनके मुंह से नहीं निकल पा रही है। उनके लिए जो है वो स्पेशल एडवाइजर की जो है वो पोस्ट क्रिएट की गई, 2.25 लाख रुपया महीना उनकी सैलरी जो है वो तय की गई। ये बताएं उनका, उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी देना चाहिए, इनके प्रवक्ता बैठे हैं उनको भी देना चाहिए कि आपको माफी मांगनी चाहिए। विधानसभा का सत्र आ रहा है, आपको माफी मांगनी चाहिए उस अधिकारी से कि हमने आपके ऊपर जो आरोप लगाए थे वो गलत लगाए थे और हम अपने किए के ऊपर, क्योंकि हमने राजनीति से प्रेरित होकर के वो आरोप लगाए थे और आपसे जो है हम शर्मिंदा हैं। हम विधानसभा के अंदर जो है, क्योंकि आपने जब उनके खिलाफ आवाज उठाई थी तो विधानसभा के अंदर उठाई थी, इसलिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो विधानसभा के अंदर जो है वो विपक्ष के सामने उस बात की माफी मांगे कि हम उस समय केवल जो है वो विपक्ष के नाते विरोध कर रहे थे अधिकारियों का। खिमटा जी जवाब दीजिए। उनसे माफी जी देखिए, आप ये कहते हैं भ्रष्ट अधिकारियों को रिटायर होने। सुनिए, देखिए अब इनसे पूछिए कि आपने 6 मुख्य जो आपके चीफ सेक्रेटरी थे क्यों चेंज किए? अगर इन्हीं अफसर को आपने चेंज किया तो क्यों चेंज किया? कारण क्या था कि कहीं ना कहीं उन अधिकारी के खिलाफ आया था और जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में बात उठाई। अब जब उन अधिकारियों को इन्हीं की सरकार, क्योंकि सेंटर स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता, सेंट्रल जो आपके अधिकारी उनका सेंटर का ही लेना देना था, स्टेट को नहीं होता कि उसकी जांच कैसे की जाए। तो जांच जो हुई है वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुई है और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जांच हुई है एजेंसी ने उसे क्लियर कट दिया उनको कि क्लीन, तो इसीलिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने रखा है। लेकिन इनसे मेरा सवाल है कि पिछले 6 आपने जो मुख्य चीफ सेक्रेटरी थे उनके क्यों चेंज किया गया? क्या कारण था? आप भी तो माफी मांगे उन 6 चीफ सेक्रेटरी से कि आपको 1-2 महीने के अंदर आप उनको चेंज कर रहे थे। चमन राकेश आस्था जी, बीजेपी कांग्रेस चीफ सेक्रेटरीज के बारे में इनका विवाद चल रहा है, लड़ाई कर रहे हैं। आपको क्या लगता है पिछले सरकारों में क्या हुआ? आप शिमला में खुद बैठे हैं, कौन कितना दोषी है? मेरी एक विनती है आपसे भी और सभी दर्शकों से भी और इन दोनों जो हमारे साथी हैं पैनल पे आज, प्लीज आप लोग सब लोग एक बार जांच करवाइए उन सब लोगों की जो राजनीति से पहले क्या क्या कितना उनके पास धन था, क्या काम करते थे और राजनीति में आने के बाद भी उनकी सोर्स ऑफ जो इनकम है वो कितनी है और कहां से ये पैसा आया। संजय भाई अगर बताएंगे कि ये जो 5 स्टार होटल में एक मंत्री जी ने अपने बेटे की शादियों की जो रिसेप्शन दी थी दिल्ली से लेकर के हिमाचल तक, कितनी वो पैसा आया कहां से? जबकि वो जनाब तो 2 कमरे के किसी उसमें रहा करते थे। ये भी सुनने में आया कि जब वो शिमला में आया करते थे तो किसी के पास ठहरा करते थे। आप इतनी हिसाब जो पैसा है ये आया कहां से? और ये कभी भी हो नहीं सकता पॉसिबल कि किसी अधिकारी के संलिप्तता के बगैर या किसी ऐसे, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, रेवेन्यू हो, फॉरेस्ट हो, बिना अधिकारी के तो पैसा ये आ नहीं सकता, बिना कॉन्ट्रैक्टर्स के तो ये पैसा आया नहीं। तो उनकी भी जांच क्यों नहीं की गई?
ये जो अधिकारी हैं इनकी भी अगर आप प्रॉपर्टीज कभी निकालेंगे, आप पता कीजिए खिमटा जी, जांच कम भी होती है नेताओं पर क्या? जो सुक्खू सरकार बिल्कुल, है मैं वो बताऊं, पिछले जो जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनके खिलाफ जांच करवाएगी सरकार? औस्ता जी ने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा है। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन इन हिमाचल प्रदेश जिन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, और ये पहले से डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा भी, बाकायदा सदन में कहा था कि सारे के सारे जितने भी विधायक है, मंत्री है, वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें। बिल्कुल बात औस्ता जी की बात सही है कि वो जो आपके मिनिस्टर्स थे वो पैसा कहां से आया, तो बिल्कुल बात सही है। जांच तो इन पॉलिटिशियंस की भी होनी चाहिए, तभी अधिकारी है, क्योंकि अधिकारी भी तभी काम कर सकता है जब पॉलिटिशियन का उसके ऊपर कहीं ना कहीं संरक्षण होगा, वो साफ सी बात है। तो दूसरी बात रही इन जो महाशय की जिनकी बात कर रहे हैं, उसको लेकर इनकी केंद्र सरकार ने क्लीन चिट दी है, क्लीन चिट दी है। सरकार ने किसी न किसी को रखना था तो उन्हें डिप्यूट किया है। तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री ने उनको सोच समझ कर रखा होगा, ऐसे तो नहीं रखा होगा अल्टीमेटली उनका सारा कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही उन्हें जो ठीक है है। संजय शर्मा जी, आप सुन रहे हैं? जी, ऐसे कौन कौन से नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिनका 2 कमरे में रहने वाला नेता आज 5 स्टार होटल में रिसेप्शन दे रहा है शादियों पर? एक आरोप तो ये लग रहा है। दूसरा, आप जिम्मेदार विपक्ष हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो निचले दर्जे का आम आदमी है हिमाचल में, वो घूस जो है मांगी जाती है हर छोटे छोटे काम के लिए, उस पर क्या पॉलिसी बननी चाहिए? जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप थोड़ा सा बताएंगे। कभी 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, ये पैसा जो है वो मांगा जाता है हर काम के लिए। जिन भी नेताओं की ये बात कर रहे हैं, ये सरकार में है, सत्ता में है, अगर आवाज उठा रहे हैं जांच होनी चाहिए, तो कौन करवाएगा जांच? आप सरकार में हैं, आप जांच करवाइए। अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने आय से अधिक स्रोत से जो है अगर कोई कुछ हुआ है, तो ये वो जांच करवाएं। इनके पास जांच एजेंसियां, अगर इनसे ये ईडी को दे दें, ये क्यों खामोश बैठे हैं? अगर इनको पार्टी क्या बोलेगी? जिसका मुख्यमंत्री जो है वो स्कूटर के ऊपर सेव्ड होता है, जो बता रहा है कि मेरे बगीचे हैं, मेरे बगीचे का सेब जो है, जो ट्रकों के नंबर दिए गए, वो ईडी ने जो है वो सीबीआई और विजिलेंस ने जो है वो नंबर खंगाले, तो वो नंबर स्कूटरों के निकले। तो जो स्कूटरों के ऊपर सेव्ड होते रहे, वो क्या वो बात करेंगे? जिनके ऊपर जो है वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, वो किसी के भ्रष्टाचार के ऊपर क्या उंगली उठा सकते हैं? और जहां तक ये कहते हैं, मैं आज भी कह रहा हूं, ये कहते हैं कि पीएमओ से चिट्ठी आई, वो चिट्ठी बताइए भाई, आप सरकार में है, वो चिट्ठी सामने, चिट्ठी भी आप क्रिएट करते हो, क्लीन चिट भी आप दे देते हो, आप वो क्लीन चिट भी रख दो, वो चिट्ठी भी रख दो। आप जिस भर्ती घोटाले के अंदर जो है, जिस पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को जो है वो आप कोसते थे, आप कहते थे इनका इस्तीफा लो, इनको निकालो, इनकी सीबीआई जांच करवाओ, सीबीआई के पास जांच है, आप क्यों नहीं मांगते कि स्पीड से हो? क्या डील है? अच्छा, ये बता दीजिए जल्दी से कि जो आम आदमी है, चाहे गांव का है, छोटे शहर का है, वो आदमी परेशान है, वो मान चुका है कि पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे कोई आपके स्कूल के एडमिशन है, चाहे पटवारी से कोई काम करवाना है, चाहे आपको ब्लॉक लेवल पे कोई काम करवाना है, तहसील में कोई काम करवाना है, जिले में कोई काम करवाना है, वो मान चुका है कि मुझे यहां पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं तो परेशान हो जाऊंगा। उस पर थोड़ा बताइए कि क्या सरकार को आगे पॉलिसी लानी चाहिए, किस तरह से इस पर काम करना चाहिए, जल्दी से बताइए संजय जी। देखिए पॉलिसीज ऑलरेडी बनी हुई है कि भ्रष्टाचार के लिए जो है वो कोई पॉलिसी शुरू से, ये जो है ये प्रशासनिक, उसमें कोई भी अधिकारी जो है वो किसी भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, उसके अगेंस्ट नीति बनी हुई है, उसको जेल। ठीक है, राजीव खिमटा जी और चमन आष्टा जी, 10-10 सेकंड में आप बता दीजिए कि क्या होना चाहिए जो आम आदमी परेशान है। चमन जी, आप बता दीजिए जल्दी से। मुझे बात देखो, एक मिनट संजय जी, टाइम कम है। हिमाचल प्रदेश में आज भी, देखिए एक लाइन मुझे कंप्लीट कर दे, तो मैं
पूरे जो है कुछ भ्रष्ट अधिकारी या कुछ भ्रष्ट कर्मचारी के होने के नाते जो है कोई 2% भी जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है, लेकिन जो भी है वो हिमाचल को बदनाम करते हैं। बाकी बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी जो है वो ईमानदारी और सच्ची निष्ठा के साथ हिमाचल में काम करते जो है। ठीक है, ठीक है देखिए, चमन जी। बिल्कुल देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि जो 10 सेकंड में पूरा करिए हिमाचल जो है। चमन जी, 10 सेकंड में पूरा करिए, टाइम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, इसका देखिए, आपको टेक्नोलॉजी जो है इसमें प्लेस में लानी पड़ेगी, सीसीटीवी के मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और एक स्पेशल सेल्स बनाने पड़ेंगे जो करके उसकी ट्रैकिंग करे पूरी की पूरी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ठीक जब है। वो पकड़ा जाए राजीव तो खिमटा जी, उसके आपने बाद- सुन लिया, 10 सेकंड में बताइए आप, 10 सेकंड में। बिल्कुल देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल उसके लेकर वचनबद्ध है और उन्होंने माना भी कि इस तरह की टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस प्रदेश के अंदर नहीं की जाएगी। और मुझे औसत जी को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसका भी सहारा लेना पड़ेगा कि जो इस तरह की जो अधिकारी है उन पे जो चलिए ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसका सहारा लेना बड़ा जरूरी है, भ्रष्टाचार को खत्म करना बहुत जरूरी है, जो कैंसर की तरह जो है वो समाज में या हर जिले में, हर तहसील में बीमारी की तरह मौजूद है। तो सुक्खू सरकार ने एक कदम बढ़ाया आगे और भ्रष्टाचार पर लगाम बहुत जरूरी है। जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूरी है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार।